ठीक है, so let's start with new session. Today we'll learn something new. We'll try to learn patterns. पैटर्न्स कैसे बनते हैं मार्केट में, और वो पैटर्न्स तो बहुत टाइप के होते हैं, बट हम जो है वो सीखेंगे कि जो पैटर्न्स मैं फॉलो करता हूँ, जिनके हिसाब से मैं एक एनालिसिस अपने कंक्लूजन पे जाता हूँ, वो पैटर्न हम सीखेंगे। ये आप लोगों को याद होगा, एक एस्कॉर्ट्स का मैंने अभी फ्राइडे को एक चार्ट शेयर किया था, क्या आपको याद है? हाँ, आपने ग्रुप पे भेजा था ना। हाँ, ये एस्कॉर्ट्स का एक चार्ट मैंने भेजा था, और मीनवाइल मैं एस्कॉर्ट्स को फॉलो भी कर रहा था काफी टाइम से, और आप लोगों को याद होगा मैं इसमें बीच बीच में आइडियाज शेयर कर ही रहा था एस्कॉर्ट्स का। हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट है, और आपको याद भी रहेगा इसके बारे में कि हमने कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पैटर्न्स के अंदर हम बात डिस्कस कर रहे हैं। बहुत टाइप बहुत प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, और कई प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, कई प्रकार के और अदर टूल्स होते हैं जहां से हम ट्रेडिंग सेटअप को क्रिएट करते हैं। तो एक ही सेटअप नहीं होता है ट्रेडिंग को एनालिसिस करने के लिए, कॉल को जनरेट करने के लिए। चाहे वो लॉन्ग टर्म का कोई कोई एनालिसिस हो आपकी, चाहे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस हो, उन सबको एक कंक्लूजन में लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। उनमें से एक टूल्स होता है पैटर्न, कि कैसा पैटर्न मार्केट में क्रिएट हो रहा है। 5 मिनट्स के चार्ट में कैसा पैटर्न बन रहा है अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, क्विक ट्रेडिंग कर रहे हैं। 15 मिनट्स में कैसा चार्ट बन रहा है अगर हम 1 से 2 दिन का पैटर्न ले रहे हैं, टाइम फ्रेम ले रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर हम बहुत लंबा होराइजन है हमारा, 15 to 20 डेज मंथ का है, तो हम डेली चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उस पैटर्न के अंदर कौन सा पैटर्न ऐसा बन रहा है जो बुलिश पैटर्न है या बेयरिश पैटर्न है। तो बुलिश और बेयरिश पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे पैटर्न जो बन के आते हैं, वो तब हमको पता लगता है जब मार्केट के अंदर वो ट्रेंड बन रहा होता है। बनने से पहले तो नहीं पता लगेगा, जब एक साइन आएगा आपके पास तो आपको पता लगता है हाँ ये चार्ट अब बन सकता है ऐसा, तो वहां पर आप एक प्रोबेबिलिटी है कि आप रिस्क ले सकते हो। जैसे कि मैंने एस्कॉर्ट्स के अंदर आपके लिए चार्ट बनाया है, फ्राइडे का है, आज संडे है, 22 है आज डेट, 22 सितंबर। तो फ्राइडे को 20 सितंबर था। तो अभी ये लेटेस्ट है, अब आगे इसको परफॉर्म करना है। तो यहां से आपको इसमें एक बैक टेस्टिंग करने का मौका मिलेगा, पेपर ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। लाइव ट्रेडिंग नहीं करनी है, समझना है पहले चीजों कि पैटर्न कैसे काम करते हैं। ठीक। जिन लोगों के पास ये वीडियो बाद में पहुंचेगा, तो वो भी गेस कर सकते हैं कि 20 सितंबर को इसका ये चार्ट था, और आज 22 है, संडे। अब हम मंडे जब बनेगा चार्ट, उसके बाद क्या परफॉर्म करता है वो आपको फिर एनालिसिस करना है, और इसके बेसिस पे गेस करना है कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, सिंपल है। यहां पर हमने डेली एक चार्ट पैटर्न लगाया। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि हमने इस एस्कॉर्ट्स को फाइंड आउट कैसे किया। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम कैसे पता लगेगा कि एस्कॉर्ट्स के अंदर ये चार्ट बन रहा है, या हमारा रिलायंस के अंदर बन रहा है, या एचयूएल के अंदर बन रहा है। तो उसका एक ही इलाज है, आप स्किनर्स स्किनर्स को लगाओ। आपके पास अपने जो स्किनर्स हैं, वो स्किनर्स के अंदर आप देखो वहां पर, और अपने कुछ फेवरेट काउंटर आपके होते हैं। हर किसी ट्रेडर्स के अपने फेवरेट काउंटर्स होते हैं, 10 15 20, जो उसके स्क्रीन मार्केट वॉच में लगे होते हैं। तो उन काउंटर्स के अंदर ही वो ट्रेड करता है। जैसे मेरे पास है एटलीस्ट 100 काउंटर हैं जो मैं लगा कर रखता हूँ अपने पास मार्केट वॉच के अंदर। तो 100 में मैं देखता रहता हूँ कि आप कहाँ चार्ट बन रहा है, और मेरी टीम जो है वो पीछे से मुझे सपोर्ट करती है। वो बताती है कि सर एस्कॉर्ट्स के अंदर चार्ट बन रहा है, या एचयूएल के अंदर बन रहा है, या जो भी काउंटर है उनके अंदर बन रहा है। तो यहाँ पर जब आपका चार्ट बन गया, तो अब आपने क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है और समझना है। ये डेली पैटर्न का चार्ट बना यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो धीरे धीरे समझ में आएगा आपके। जैसे मैंने पहले बताया था कि लंबे टाइम फ्रेम तक हमको समझना है। यहाँ पर कंसोलिडेट किया इस स्कॉट्स ने। ये डेट कब की थी? मई 2000, 28 में।
28 मई 2024, मई के मंथ में अगर आप बात करेंगे 17 मई से लेकर के 5 जून तक, यानी कि एक महीने तक ये काउंटर यहां कंसोलिडेट किया उसने। और यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद इस एंगल को, ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये वाला, यहां से बाजार नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन इसने क्रिएट किया, बट मैं इसको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन नहीं मान रहा हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा, फिर आपको दिख जाएगा यहाँ से देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन इसको दिख रही है, जैसे मैंने बना दी है, देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन। इसने क्या करा, ये हाई था इसका, इस हाई से ये ब्रेक कर गया, नीचे को आ गया, और ये इसका लो बन गया बेस यहाँ पर। उसके बाद ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां पर इसने फिर बेस बनाया, बेस बना के फिर ये ऊपर चला गया। अगर ये यहां से नीचे आ जाता तो ये मैं ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन नहीं दे देता, इसको ब्रेक डाउन बोलते हैं, ब्रेक डाउन आ जाता, यानी कि इसने ऊपर रेजिस्टेंस में ये टिक नहीं पाया और नीचे को आ गया। पहला तो ये सस्टेन कर गया, ऊपर गया, ऊपर के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने से पहले ये यहाँ पर रुक गया थोड़ा, यानी कि यहाँ बेस बिल्डिंग आ गई और एक बाइंग वैल्यू यहाँ से क्रिएट हो गया और ये ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने का मतलब होगा कि पहले हाई ये था, अब ये हाई इसके लेवल का ये हाई है, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, तो इसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप यानी पहला टॉप ये बनाया, दूसरा टॉप ये बनाया। अगर मैं डाउन ट्रेंड की तरफ लोअर की बात करूं तो लो इसने ये बनाया, बट ब्रेक नहीं किया उस लो को, सस्टेन करके ऊपर चला गया, तो डबल टॉप पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न। इस डब्ल्यू पैटर्न ने इस काउंटर को ऊपर लेके गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका भाव था 3,900 का, इस अपर रेंज पर, इस पैटर्न पर 3,900 का भाव था, कंटिन्यूसली बढ़ा और ये भाव गया यहाँ तक 3,000, 4,400 तक गया, यानी 500 पॉइंट के करीब की रैली आई इस काउंटर के अंदर। जस्ट बिकॉज आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लेवल इसका ब्रेक आ गया, तो यहां से ये अब नीचे ऊपर जा सकता है इस लेवल से, क्योंकि ये इसका एक बेस बिल्डिंग था अपर रेंज का, ये डबल टॉप था इसका, ये डबल टॉप ब्रेक करके गया। अब यहाँ पर से कंसोलिडेट किया, फिर नीचे की तरफ आया ये, यहाँ पर इसने जो है फिर एक बनाया, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, डेड हो गया ये यहाँ पर ऊपर गया, नीचे गया, चलता रहा, डेड हो गया, कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होगी, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 5 मिनट की आपका टाइम फ्रेम है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो वहां तो डेली चार्ट पैटर्न पैटर्न में आई होगी, और लॉन्गर टर्म के अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पर कितने पॉइंट की आ गई, 500 पॉइंट की रैली आ गई एस्कॉर्ट्स के अंदर, तो 500 पॉइंट की रैली फिलहाल यहाँ दिख नहीं रही है मुझे, रुक रुक के आ रही है, आई तो होगी यहाँ पर। अगर मैं 4,400 से बात करूँ तो लोअर टाइम लगाया इसने 3,900, यहाँ पर भी 500 पॉइंट की रैली आ गई नीचे की तरफ, बट वन साइडेड नहीं आई, क्योंकि पहले यहाँ आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, रुक रुक के आई रैली। ठीक है, अगर कोई ट्रेडर होगा तो समझ समझ गया होगा कि यहाँ पर बाजार ने इस लेवल पे सस्टेन नहीं किया और एक बड़ी कैंडल नीचे बन गई, तो यहाँ पर चांस था, तो वो अलग पैटर्न हो गया, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेस बिल्डिंग और पैटर्न्स की। उसके बाद ये काउंटर कंटिन्यूसली नीचे गया, ये यहाँ पर गया, ये गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, ये फिर एक डबल टॉप बना दिया इसने। अब डबल टॉप इसका, एक तो ये लेवल है, ये वाला, ये एक लेवल तो ये आया, यहाँ से बेस बिल्डिंग करी इसने, यहीं से गिरा ये नीचे, फिर यहीं से ये रिवर्सल मार गया, ये देखिए, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, यहीं से जो है ये इसने अपनी बेस को क्रॉस कर दिया और इतना ऊपर चला गया, ये वाला पोर्शन। अब इसका जो, जैसे यहाँ पर किया इसने, यहाँ बेस बनाया तो ये 400-500 पॉइंट की रैली आई इसके अंदर। अब यहाँ पर कहाँ तक की रैली आ सकती है, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि ये काउंटर थोड़ा सा बढ़ सकता है। मार्केट में कुछ भी श्योरिटी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, कोई इसके अंदर श्योरिटी नहीं होती है। अगर मान लीजिए यहीं से ये कोई बहुत बड़ा
प्रमोटर ने कोई अपनी काउंट होल्डिंग बेच दी या कोई खराब न्यूज आ गई, तो ये जो रेड ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, इसके बाद हो सकता है कोई बड़ी रेड कैंडल यहाँ तक बन जाए, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है, कि रेड भी आ जाए। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पे मार्केट चल रहा है, तो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी हम ये कर सकते हैं कि यहां से चांस है कि इसका ये कम से कम यहां तक, इस लेवल तक 4400 के लेवल तक आ सकता है। पहला लेवल इसका ये वाला होगा, यहाँ से बेस बिल्डिंग हुई थी, ये लेवल 4200 का है, फिर 4400, ये पॉसिबिलिटी है, नथिंग इज श्योर इन दिस मार्केट, ठीक है। तो ये हमने एनालिसिस किया पैटर्न का, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन। अगर मैं इसी में बात करूं डाउन ट्रेंड की तरफ, कि डाउन ट्रेंड में अगर बाजार डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है, तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अदर पैटर्न्स को। जैसे यहां पर था ये पैटर्न, आप मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा कैसे समझाएंगे। हमने डबल टॉप समझ लिया, अब हम डबल टॉप में ब्रेकआउट आया, अब ब्रेक डाउन देखते हैं, ब्रेक डाउन कैसे आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये काउंटर बना यहाँ पर, ये यहां से काउंटर आया जनवरी 2024, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये तरीके से ये जो है इसका बॉटम ब्रेक कर दिया इसने। ये जो लेवल है इसका, ये इसे बोलते हैं एम पैटर्न, एम फॉर्मेशन। एम फॉर्मेशन में ये जो लेवल था इसने ब्रेक कर दिया, ये वहां, यानी कि ये लाइन थी इसकी बॉटम की ब्रेक डाउन की, यहां तक ये ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये करेक्शन इतनी आई यहाँ पर, और ये करेक्शन यहाँ आ सकती थी, यहाँ तक भी आ सकती थी, जो आई नहीं है। बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी कि ये काउंटर गिरेगा। बेस्ड ऑन दिस डेली चार्ट पर हमने पैटर्न फॉर्मेशन समझा, एक एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के बेसिस पे हम ये गेस कर सकते हैं कि ये काउंटर यहाँ से और नीचे गिर सकता है। बस ज्यादा गिरावट नहीं आई इसके अंदर, मुझे लग रहा है हार्डली कितनी आई होगी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर 2700 का रेट था, यहाँ पर 2800 का रेट था, यहाँ पर 2680 का रेट था, 150 करीब 100 150 पॉइंट 125 पॉइंट की एक करेक्शन यहाँ पर आई हुई है। ये ब्रेक डाउन किया है इसने, अगर अच्छे से ब्रेक डाउन होता तो ये काउंटर यहाँ पर नीचे गिर सकता था। ये केवल और केवल पोजिशनल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं, इसमें टारगेट भी बड़े होते हैं। ये प्योरली 15 दिन 10 दिन का ट्रेड होता है, इसमें ऐसा नहीं कि आप छोटा ट्रेड लोगे तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी एक पैटर्न बना, ये ठीक है, ये आपको एक पैटर्न और समझाता हूँ, इसी में दिख गया मुझे वी पैटर्न, इसी काउंटर में वी पैटर्न दिख रहा है मुझे, ये है वी पैटर्न, ये देखिए। मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ, सारा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। ये आपको देखेगा वी पैटर्न यहाँ पर, ये वी पैटर्न के अंदर क्या होता है, जब भी कोई ऐसा वी पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां पर चांसेस होते हैं कि काउंटर एक बार अपना नया हाई काटे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक डेली चार्ट के अंदर एक करेक्शन आई, नीचे को गया और शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख रही है, तो यहाँ पर जब बाजार इस लेवल को काटेगा ऊपर की तरफ, इस लेवल को, प्रोबेबिलिटी है कि एक बार नया हाई लगाया, तो इसने लगाया, ये देखिए यहाँ तक नया हाई लगाया, ये ज्यादा भी हो सकता था, बट कुछ ना कुछ जाएगा। उसका एक तरीका होता है कि जब भी आप ऐसा कोई पैटर्न देख रहे हैं, और और भी उसके अलावा एस्कॉर्ट्स के अंदर या किसी भी काउंटर के अंदर कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उस पैटर्न क्रिएट के साथ साथ उसमें अदर चीजें भी आपको जोड़नी है। अदर चीजें क्या जोड़नी है, मान लीजिए इसमें वी पैटर्न आपको दिख रहा है, बाइंग है, बुलिश ट्रेंड में आ रहा है, अब आगे क्या करना है आपको। इसके अलावा, इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने ईएमए लगाया हुआ है 50 और 20, 20 ईएमए से काउंटर ऊपर चल रहा है, ये 20 ईएमए का लाइन है, एक 50 ईएमए की लाइन है।
यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि अभी बाजार नहीं गिरेगा, अभी एस्कॉर्ट्स के अंदर करेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि 50 डेज डेली मूविंग एवरेज से काउंटर ऊपर चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो कौन सा वाला काउंटर उसका है, 50 ईएमए कौन सा है देख लेते हैं। 50 नीचे वाला है और ऊपर वाला 20 है, ठीक है। 20 डीएमए के ऊपर चल रहा है, यहाँ 20 डीएमए था जहां से वी शेप क्रिएट की इसने, वहीं से 20 डेज के ईएमए से रिवर्स किया इसने। ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 20 और 9 ईएमए को देखते हैं। 9 और 20 ईएमए को हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो डेली और एक दो दिन के लिए होता है। तो यहाँ पर वी पैटर्न जब बना क्रिएट किया तो ये 20 ईएमए के आसपास था, वहां से रिवर्स किया, तो एक पहला पॉजिटिव साइन हमारे लिए ये था कि अब ये चल सकता है, और हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया। मैं वी शेप के पैटर्न की जानकारी आपको दे दूँ, वी शेप में कैसे कैसे पैटर्न बन गया और आपने बाइंग कर ली, तो और क्या टूल्स आपको यूज करना है। सिंपल है, 20 ईएमए दिख रहा है आपको। इसी के अलावा अगर इसमें 9 ईएमए जोड़ दूं, मैं देखता हूँ अगर 9 ईएमए इसमें अगर आता है, जो इसको हटा लेते हैं और 9 को जोड़ के देख लेते हैं 9 में क्या दिखा रहा है। 9 ईएमए देखिए, 9 ईएमए ये इससे ऊपर वाली लाइन, यानी कि 9 ईएमए ने क्लियरली बताया था कि ये बाइंग है। ये ऊपर वाली लाइन 9 ईएमए की है और नीचे वाली 20 ईएमए, यानी कि 9 ईएमए बोल रहा है बाइंग करने के लिए, 20 भी बोल रहा है बाइंग करने के लिए, और 50 के तो ऊपर चल ही रहा है, वो 50 यहाँ था। तो ये कंफर्मेशन आ गई हमारे पास, डबल कंफर्मेशन आ गई कि हमको ये बाइंग करना है, और हम बाइंग करके लेके जाएंगे इसको, चाहे कुछ ना कुछ मिलेगा इसके ऊपर। तो ये पैटर्न हो गया वी पैटर्न। अब इसको हम बात करते हैं एस्कॉर्ट्स की। एस्कॉर्ट्स में अगर हम बात करें, डेली चार्ट को छोड़ करके अगर मैं बात करूं 5 मिनट्स की चार्ट की बात, अब देखते हैं 5 मिनट्स में फ्राइडे को क्या हुआ था इसका, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। 5 मिनट्स में फ्राइडे को एस्कॉर्ट्स ने क्या परफॉर्मेंस की, आपको अगर समझना है तो आपको एक बार 5 मिनट का चार्ट लगाना पड़ेगा और यहाँ समझना पड़ेगा। ये 5 मिनट का चार्ट है, फ्राइडे का है। यहाँ से बाजार खुला 19 तारीख से, 19 से खुला, 20 से खुलेगा ना, यहाँ से 20 से। ये रहा, यहाँ से देखो, ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। इसकी पिक्चर अलग है 5 मिनट के चार्ट, इसको डेली चार्ट से कंपेयर नहीं कर सकते आप। देखिए यहां पर ओपन हुआ, पहली कैंडल बनी, बहुत लॉजिक होते हैं इसमें, बहुत लॉजिक होते हैं। हमको क्या करना है, सभी लॉजिक्स का दिमाग में मेमोराइज करना है, और जब भी ट्रेड लें, ट्रेड सेटअप बनाएं, तो सभी जो 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 चीजें आपने एक्सपेरिमेंट कर रखा है उन सबको फिट कर दो उसके ऊपर। मैक्सिमम लेवल पे जहां पर बाइंग आ रहा तो बाइंग कर लो, मैक्सिमम पे अगर सेलिंग कर रहा सेलिंग। यहाँ पर पहली कैंडल बनी ग्रीन, काउंटर ऊपर खुल गया। एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, याद कर लेना, और जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, जिनको ये मिलेगा वो भी याद कर लें और ध्यान से सुने इस वीडियो को। सबके लिए है, याद रखना है। अक्सर पार्ट टाइम ट्रेडर्स क्या करता है, याद नहीं रखता, फुल टाइम ट्रेडर भी भूल जाता है, तो गलतियां बाद में हो जाती है, इसलिए लॉस अक्सर शेयर मार्केट में लोगों को होता है। स्टॉक मार्केट में लॉस होने का यही कारण है कि लोग इसको पार्ट टाइम समझ लेते हैं, पार्ट टाइम का ये काम है ही नहीं, ये फुल टाइम का काम। आपके पास, आपने एस्कॉर्ट्स को फॉलो किया, मैं एस्कॉर्ट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि रिसेंटली हमारे रडार पे था फ्राइडे को, तो आगे कैसा परफॉर्म करेगा ये आप लोगों को गेस करना है, बताना है फिर मुझे कमेंट करके। ये एक्चुअल में जिन लोगों ने वीडियो बाद में देखी, उसके बाद इससे मूवमेंट आ रही है, कैसी मूवमेंट आ रही है, वो कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं जरूर, ठीक है। और जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो मुझे पर्सनली मेरे फोन में बताएं कि हाँ ये स्ट्रेटेजी ने काम किया और ये एसएल था, इसकी एक्यूरेसी इतनी आई। अगर आप लोग ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूंगा आप लोगों को, और सीखना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। हम क्विक समझते हैं। पहली कैंडल खुली बनी ग्रीन, ये देखिए, एक ग्रीन कैंडल बनी, पहली 5 मिनट की कैंडल।
पहली कैंडल ने, दूसरी कैंडल ने, इसका एक रूल होता है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तीसरी कैंडल जब भी पहली कैंडल का हाई ब्रेक करेगी ओपनिंग में, आपको बाय करना है आंख बंद करके। क्या समझे? पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल ने हाई काट दिया उसका, पहली कैंडल का ग्रीन, तीसरी कैंडल ने हाई काट दिया, अगर ये कैंडल रेड भी होती है तीसरी वाली और हाई काट दी इसने, तो आपको बाय ही करना है, सेल नहीं करना है। यहां बाय करके चल रहे वन शॉर्ट काउंटर तो भी जो है। बायच करें। हम इसी में निगेटिव का काउंटर भी देखेंगे कि पहला कैंडल नीचे खुला, जब उसने रेड कैंडल बना दी तो नीचे खुलेगा। अब देखिए और एक समझाता हूँ फॉर्मूला, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, बस आपको समझना है थोड़ा सा, तो टाइम हमारे पास कम है। 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल में है, इसका भी फॉर्मूला समझ लो आप, बहुत जल्दी स्कैल्पिंग करने वालों के लिए है, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं और टाइम जल्दी जल्दी ट्रेड लेना चाह रहे हैं उनके लिए है। 20 तारीख का है, 12 मिनट, जल्दी में आते हैं हम लोग। 11 बजे, 11 बजे 1 मिनट की कैंडल है ना ये, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, ये रही, ये है कैंडल 9 बजे की, 9:15 की। एक फॉर्मूला और समझ लो, नोट कर लेना, याद से नोट कर लेना और इसको इम्प्लीमेंट करना अपने अकाउंट के अंदर, और मुझे बताना जरूर कमेंट करके। पहली कैंडल बनी ग्रीन, पहली कैंडल बनी ग्रीन, 1 मिनट की कैंडल है ये, पहली कैंडल 1 मिनट की ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, जबकि 5 मिनट की कैंडल ने हाई ब्रेक किया था, याद रखना। 5 मिनट की तीसरी कैंडल ने हाई ब्रेक किया था, याद रखना। यहाँ पर क्या हुआ, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल ने लो काट दिया, तीसरी कैंडल ने और लो काट दिया, चौथी कैंडल ने और लो काट दिया। उल्टा देखो, वहां पर 5 मिनट में नया हाई काट रहा है और 1 मिनट में लो काट रहा है। अब फॉर्मूला क्या है 1 मिनट कैंडल का, जब भी पहली कैंडल का हाई कटेगा, बाइंग साइड में, मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की बात नहीं कर रहा, जब भी पहली कैंडल का हाई कटेगा बाइंग साइड में, आपको आंख बंद करके बाय करना है, आपको आंख बंद करके बाय करना है। पहली कैंडल का हाई इसने काट दिया, इस कैंडल ने, ये देखो, अजमा के देख लेना फॉर्मूले को, चेक करके देख लेना एक बार पेपर पे, और बताना फिर मुझे कमेंट करके कैसा रहा। पहली कैंडल का हाई जब भी कटेगा बाइंग करना, अगर पहली कैंडल का हाई नहीं कटा है बाइंग मत करना, उस काउंटर को भूल जाना जब तक वो हाई नहीं काट रहा बाइंग साइड में। मैं बाइंग सेलिंग साइड की बात कर रहा हूँ फिलहाल, उसको बाइंग तब करना है जब पहली कैंडल, ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर दे। यहाँ पर उसने हाई ब्रेक कर दिया, कंप्लीटली हाई ब्रेक कर दिया यहाँ, क्योंकि एक विक लगाई थी इसने ऊपर की, इसको ब्रेक कर दिया। अब आप देखो कहां तक गया काउंटर। अगर कोई स्कैल्पिंग स्कैल्पर कर रहा है, स्कैल्पिंग करना चाह रहा है, तो ये पॉइंट मिल गया उसको सॉलिड। उसके बाद ये रुका नहीं काउंटर, अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता गया और रुका ही नहीं है, ये देखिए। इसमें तब तक सेलिंग नहीं आएगी जब तक पहली 1 मिनट की कैंडल को ये ब्रेक नहीं। अब हम बात करते हैं इमीडिएटली 5 मिनट कैंडल की। ये 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल ने तो, जैसे मैंने बताया था आपको, कि उसने पहले ही जो है हाई ब्रेक कर रखा था, ये वाला हाई, और हमने इसको बाइंग कर लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, अब हम जाते हैं 15 मिनट्स कैंडल की, यानी कि आज और कल में क्या लग रहा है, यानी मंडे क्या होगा, मंडे के लिए गेस करते हैं। मंडे क्या बनेगी, 23 तारीख, 23 सितंबर को क्या बनेगा इसका पिक्चर, वो देख लेते हैं। ये है मंडे क्या पिक्चर बनेगी इसकी, देख लेते हैं। 20 EMA से ऊपर चल रहा है, 9 EMA से ऊपर चल रहा है। पैटर्न क्या क्रिएट किया है 15 मिनट्स के अंदर, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है 15 मिनट्स के अंदर, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन ऑन 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट का चार्ट कब देखते हैं, जब 1 से 2 दिन 3 दिन का हमको देखना होता है, ट्रेंड समझना होता है क्या ट्रेंड है इसके अंदर। तो ये ट्रेंड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर हम बाइंग साइड में, हम सेलिंग साइड में नहीं है। यहाँ पर लास्ट में से कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा, थोड़ा कंसोलिडेट किया यहाँ पर हल्का सा,
अब ये वीक मंदी इसमें कब तक आएगी? इसके नीचे मंदी नहीं आएगी जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मंदी नहीं आएगी। ये लेवल कौन सा है? 39,900 का लेवल है। 3,900 के लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, ये नीचे नहीं आएगा, आपको बाइंग करके चलना है। अब हम देख लेते हैं डेली चार्ट में क्या एसएल बन रहा है। क्या डेली चार्ट में ये एसएल बन रहा है 3,900 का? एक बार देखते हैं जल्दी से जाकर के, और आपको समझ में आएगा। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर ये लेवल हम बता रहे थे 3,900 का। ये देखिए ये लेवल बना 3,900 का, ठीक है आपको? ये एसएल है 3,900 का। यहीं से बाजार में रिवर्सल आया था, ये डब्ल्यू पैटर्न था, ये 3,900 का एसएल बन रहा है। ये हो गया पैटर्न, बहुत बेसिक पैटर्न हो गया। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न और वी पैटर्न, ये मैंने समझा, ठीक है? और हम आगे भी समझते रहेंगे। अब मुझे बताओ कि आपके मन में इन तीनों पैटर्न्स के अंदर कोई ऐसा क्वेरी है जो मैं आपको बता सकूं? मतलब क्या कुछ ऐसा? कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है इन चीजों के, इन तीनों जो समझाया मैंने आपको? ये मतलब ईएमआई थोड़ा सा मेरे को डाउट आ रहा है। ईएमए और ये बेसिकली ईएमआई एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। उस इंडिकेटर को आप लगा सकते हैं, उससे कंफर्मेशन मिलती है। प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं, प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आपने इंडिकेटर लगा लिया तो वो इंडिकेटर आपको बताएगा, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, आपके स्टॉक के आपको सेटअप को एज देगा कि आपको बाय करना है, तो और कॉन्फिडेंस आप आएंगे। और ऐसे कंफर्मेशन टाइप का। ईएमए की तरह और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर ईएमए को हटा देते हैं आज, चलिए थोड़ी देर के लिए। आपने यहाँ लगा दिया आरएसआई, ये भी एक इंडिकेटर है, ठीक है? ये इंडिकेटर लगा दिया आपने, ये देखिए। ये इंडिकेटर बताएगा आपको कि क्या करना है, आपको ट्रेंड क्या है इसका। यहाँ पर इसने एक वी शेप दिया है इस पैटर्न में, यहाँ देख रहे हो आपको वी शेप दे दिया इसने। तो ये वी, हाँ नीचे दिख रहा है। यहाँ भी वी शेप दे रहा है लास्ट में दिखा। तो हाँ सब लास्ट में। मूवमेंट ऊपर की है, यहाँ ऊपर की मूवमेंट है, तब तक वीक नहीं होगा जब तक आरएसआई का जो लेवल है वो नीचे ना आ जाए। ये जो लाइन दिख रही है आपको, येलो लाइन, इस येलो लाइन से नीचे ना चला जाए, तब तक हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। येलो लाइन का लेवल रहेगा 40 के आसपास, तब तक बाइंग में है। अगर ऐसे ही हम बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस पैटर्न को छोड़ देते हैं, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं आप अपने हिसाब से फॉलो करें। ये देखिए, इसको हटा दीजिए, ये वाला पैटर्न, आरएसआई को हटा देते हैं, बॉलिंजर बैंड हमने लगा दिया तो इसको हटा देते हैं। ये देखिए, ये बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड की भी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कब तक बॉलिंजर बैंड के, अगर काउंटर जो है वो इस रेंज के ऊपर घूम रहा है, देखिए ब्रेकआउट आया है यहाँ पर, इस लाइन से लेकर के अगर काउंटर ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड ऊपर की तरफ है। और अगर इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो सोच लो ब्रेकआउट आ गया। प्राइस यहाँ पर थोड़ी मूवमेंट करी, यहाँ गैप आ गया, इन दोनों के लाइनों के बीच में गैप आ गया, तो यहाँ प्राइस में मूवमेंट आ गई है। प्राइस अगर इससे नीचे जाएगा, इस लाइन से नीचे, तो वीक आ जाएगा। इस लाइन से नीचे कब गया हम देख लेते हैं एक बार, कभी गया क्या स्कॉट्स? यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा गया हुआ, फिलहाल ऊपर ट्रेंड में अभी नहीं चल। दिख रहा। और वॉलेटिलिटी देखने के लिए, बेसिकली बॉलिंजर बैंड क्या होता है, किसी काउंटर की वॉलेटिलिटी आपको बताता है कि वो कितना वॉलेटाइल हो सकता है या है। यहाँ पर इसने वॉलेटिलिटी दिखाई है थोड़ी सी। कब की बात थी ये थी अगस्त 24, 1 अगस्त, अगस्त के महीने में वॉलेटाइल हुआ था ये, बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि गैप बन गया अपर बॉलिंजर बैंड, मिडिल बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड के बीच में। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, गैप आ गया है, अब वॉलेटिलिटी आ गई। यहाँ पर गैप कम हो गया, ये गैप कम हो रहा है अब। तो यहाँ ट्रेंड लग रहा है कि ये स्मूथ जाएगा